हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिनों बाद ये प्रश्नावली 3.2 को आगे बढ़ा रहे हैं और बस यूं ही टाइम पास करने चले गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली की, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली के चौथे प्रश्न तक प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में आगे से शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 5 से। यहाँ पे निम्नलिखित फलन का आलेख कीजिए, साथ ही प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए, लिखिए, ऐसा कहा जा रहा है। प्रश्न जो है f(x) बराबर -2 है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, जो प्रांत होता है वो क्या होगा यहाँ पे, f(x) का प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या होगा, तो अच्छा, इस प्रांत को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है कि प्रांत f लिख दीजिए, f का प्रांत हो गया। यहाँ पे आपको रियल नंबर यानी सभी रियल नंबर आप रख देंगे, यही इसका प्रांत होगा। x के वैल्यू यानी कि देखिए, इस पूरे को हम मानते हैं y बराबर -2, ऐसा माना जाता है इस सवाल को हल करने के लिए। और यहाँ पे x नहीं दिखाई दे रहा है, तो x की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रांत क्या हो गया, यही r जो x की वैल्यू होती है, जो भी x का मान होता है, x का मान आप जो भी रख सकते हो, पॉसिबल है, जिस पर सब कुछ परिभाषित हो रहा हो, वही होता है अपना प्रांत। तो अब कर लेते हैं परिसर की बात। परिसर, f का परिसर क्या होगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे इसमें कुछ भी रखें, चूँकि x है नहीं तो कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगा, और y का मान हर बार -2 आएगा। इस वजह से इसका जो परिसर होता है वो हो जाएगा कितना, -2। इसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये जो परिसर है वो f(x) का मान होता है। क्या होता है, f(x) का मान होता है, या फिर अगर आपने f(x) को y माना है तो y का मान होता है अपना परिसर। कौन, परिसर, ध्यान देंगे परिसर। और ये प्रांत के बारे में हमने बताया। हालांकि आपको ये नहीं लिखना होता, आप ऊपर वाले लिखेंगे बस, और इसको मान लेंगे। मानने के बाद आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें दिखाना होगा। देखिए, वैसे तो हमें दो बिंदु ही पर्याप्त होते हैं किसी भी आरेख को खींचने के लिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख लिया है। और यहाँ पे y के मान देखिए, हम रखेंगे 0, 1, 2, -1, -2, इतना ही पर्याप्त है इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि बताया है कि x का मान आप कुछ भी रखेंगे, y का मान हर जगह क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो -2, -2, -2, -2, -2। किसी को अगर समस्या हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा है सर, तो देखिए भैया, एक रफ तो बता ही देते हैं कि y बराबर आपको दिखाई दे रहा है -2। अगर हम कहेंगे x बराबर, जैसे कि -2 है, -2 रखने पर कहा जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, -2, क्योंकि -2 आप रखेंगे कहाँ पे, कहोगे सर यहाँ पे गुणा करके रख देते हैं। x होगा तब तो रखोगे, जब है ही नहीं तो क्यों रखोगे भला। तो आपको y बराबर -2 ही मिलेगा। सॉरी, ये तो अपना समीकरण था, ठीक है, ये मिला है। अगर आप यहाँ पे 1 भी रखेंगे तब पर भी यही मिलेगा, 0 रख देंगे तब पर भी यही मिलेगा, +1 रखेंगे तब पर भी यही मिलेगा, +2 रखेंगे तब पर भी यही मिलेगा। तो ये तो बन चुका है आपका। तो ये आपको नहीं लिखना है, और ये जो है नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। बाकी जो बचा हुआ है वो आपको लिख लेना है। अब इसके ग्राफ की बारी आ जाती है। ग्राफ के लिए हम पटरी का प्रयोग करें, मैं नहीं करूँगा, वो पटरी का प्रयोग आप करेंगे। तो आइए चित्र बनाते हैं, एक बेहतरीन सा चित्र। हम चाहेंगे कि शानदार चित्र बने, जितना शानदार हो सकता है। सो यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, y, यहाँ पे y डैश, ये बिंदु हो गए। तो यहाँ पे 0 हो जाता है, बस करो ऊपर, और कितना लेके जाएंगे, तो ये काफ़ी हो गया। अब यहाँ पे जो बिंदुओं को दिखाना है, x पे -2 मतलब y पे -2 ही जाएगा। x पे 1, 2 आप कुछ भी जाएंगे,
सॉरी मैं तो इसके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, -2 के सामने रहना चाहिए यहाँ वाले पे, ठीक है। ये बिंदु जाएंगे, ये वाला बिंदु जो हो जाएगा 1 पर -2, 2 पर -2, और यहाँ पे 0 पर -2 वाला है ये वाला, और ये है -1 पर -2, ये है -2 पर -2। तो ये पूरी एक बन जाएगी, आलेख बन जाएगा, ठीक। तो काफ़ी अच्छा आलेख बन चुका है और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रांत और परिसर भी लिख ही चुके हैं तो कुछ बचा नहीं है, हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 को देखें। और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं भैया, मैं उनका इलाज नहीं कर पाऊँगा कि उन्हें शांत करा पाऊँ, तो उन्हें इग्नोर मारेंगे और सवाल को ध्यान देंगे कि f(x) बराबर दिया गया है, यहाँ पे मॉड बना है x - 3। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि आपको इसमें जो है मान धनात्मक मिलेंगे, हर स्थिति में आप ऋणात्मक में जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रांत देख लेते हैं पहले, तो इसमें प्रांत क्या कर पाओगे, ठीक है। प्रांत f, x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 सब रख सकते हो, कुछ भी ऐसा है नहीं जो छूट रहा हो, ठीक है। कुछ ऐसा है नहीं कि जैसे नेगलेक्ट करके कुछ हटा पाओ। तो r रहेगा, और परिसर की बात कर लेते हैं। परिसर f, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? अब चूँकि मॉड बना है तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, धनात्मक ही मिलने वाला है, ठीक है। धनात्मक ही, मतलब ऋणात्मक तो नहीं मिलेगा, 0 मिल सकता है, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। तो ठीक है, 0 से लेकर के आपका प्लस इनफाइनाइट तक सब जाएगा। इनफाइनाइट तो नहीं लेंगे बट 0 इसमें इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा। आपको बात को यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। प्रांत और परिसर हो गया। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि y बराबर क्या लिखना है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, x - 3, ये कब लिया जाएगा आपका? यदि क्या हो भैया, x की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर या 3 से बड़ी हो, ठीक है। 3 के बराबर या 3 से बड़ी हो तब ये मतलब ये वाली वैल्यू होगी। लेकिन मान लो x की वैल्यू छोटी पड़ जाए 3 से, यानी x की वैल्यू छोटी पड़ जाए 3 से, यहाँ पे 1 रखा जाने लगे, 2 रखा जाने लगे, ठीक है। 0 भी रख दोगे तो 1 रखोगे तो 1 में से 3 के -2, प्लस में मिलना चाहिए। तो क्या होगा, ये सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी होगी, 3 - x रखी जाएगी, ठीक। तो ये सिचुएशन ऐसे होगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, बाकी आप ना समझोगे तब पर भी काम चलेगा। मतलब ऐसा है बातें कि मान हमेशा धनात्मक आना है, ऋणात्मक तो आना नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे 3 से छोटी कुछ वैल्यू रखनी है तो आपको ये वाला काम मतलब फलन काम में लेना होगा, और पहले वाले फलन से काम नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये हो गया। आगे एक बार फिर समझ लो कि x की वैल्यू यहाँ पे हर y की वैल्यू जो मिलेगा, यहाँ पे ये y बराबर ये पूरा होगा, सीन बनेगा, y बराबर हमेशा धनात्मक मिलना है। तो ऐसे में अगर x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो 0 मिल जाएगा, 3 या 3 से बड़ी रखते हो तो आपको आगे x रखना है, और अगर मान लो 3 से छोटा मान रखते हो तो x को पीछे पहुँचा दो ताकि धनात्मक मान मिल सके। तो यहाँ पे अब क्या होगा, y बराबर 3x - 3 के लिए कुछ तैयार करते हैं डाटा ऐसे वाला, और 2 मान पर्याप्त रहेंगे, हम 3 मान निकाल लेते हैं, x y। x का मान पहले तो 3 रख दो, तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। 4 रख दो तो 1 मिल जाएगा, 5 रख दो तो 2 मिल जाएगा। इतना हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, हो गया। और y बराबर 3 - x के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 - x के लिए अब यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू रहेगी वो 3 से छोटी रहेगी, तो x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू आप 2 रखोगे, 3 में से 2 गया 1 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 0 रख दो, 3 में से 0 गया 3, तो ऐसे मिलेगा मान। अब यह हो चुका, जितना भी प्रांत परिसर और ये आलेख खींचने के लिए प्रक्रिया में जाना था हो चुका है। अब बस हमें आलेख खींच देना है। आलेख खींचने के लिए ये हमने वैल्यू ले लिया, 3 पर 0 है, x बराबर 3 पर, y बराबर 0, 3 पर 0, 4 पर 1,
ये रहा 4, उस पर 1, 5 पर 2, ये है 4 पर 1, 5 पर 2। देखिए यहाँ पे 2 पर 1 है, x बराबर 2 पर 1, 2 पर 1 है, 1 पर 2 है, और 0 पर ये 1 पर 2 है, 0 पर 3 है। और ये आलेख कुछ इस प्रकार से इसका प्राप्त होगा। ये वाला है y बराबर x माइनस 3 वाला, ये है y बराबर 3 माइनस x वाला। यह आलेख बन करके तैयार हो गया। यहाँ डिटेल्स में आप x भर देंगे, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे आप y भर दीजिए, यहाँ पे y डैश कर दीजिए, यहाँ पे o कर दीजिए, यहाँ पे तीर बना दीजिए, यहाँ पे तीर बना दीजिए, बस। और हाँ, यहाँ पे गिनती आप अंकित कर ही देते हैं तो वो अंकित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया। 7वें प्रश्न को देखा जाए, चलो देखते हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में हमारे पास है y बराबर, बहुत ही लाजवाब सा सीन देखने को मिल रहा है कि 7वें में है आपके पास fx यानी कि y बराबर, और यहाँ पे x स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0 और x यहाँ पे x लेस देन 0। ठीक है, बातों को समझते हैं। यहाँ पे फलन यूज़ करने वाले हैं दो प्रकार से। कैसे कि अगर x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो आप x स्क्वायर यूज़ करेंगे, और x का मान अगर 0 से छोटा हो रहा है तो आप x अकेले यूज़ करेंगे। तो इसके लिए प्रांत क्या लेते हैं, f का प्रांत क्या होगा। तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, धनात्मक गिनती भी रख सकते हैं, या फिर ऋणात्मक गिनती भी रख सकते हैं, तो सभी गिनतियाँ रख सकते हैं। तो प्रांत तो r ही मिलेगा। और अगर हम परिसर की बात कर लेते हैं, परिसर, ठीक है, उसका परिसर x बराबर अगर ऋणात्मक गिनतियाँ रखते हो तो y बार ऋणात्मक मिलेगा, तो वो तो पक्का है। और अगर धनात्मक या 0 रखोगे तो धनात्मक गिनतियाँ भी मिलेगी। यानी यहाँ पे भी कोई ऐसे है नहीं जो कैटेगरी बांट रही हो, तो r ही डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, परिसर भी r ही मिलेगा। अब जैसे कि पिछले वाले साल में किया था, y बराबर x स्क्वायर के लिए तैयार करते हैं डाटा। x का मान अगर हम 0 रखते हैं, 0 या 0 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 1 रखने पर 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा, 2 रखने पर 2 दूनी 4, 3 रखने पर 3 3 का 9 मिल जाएगा। y बराबर x के लिए इसके लिए डाटा तैयार करते हैं। ये केवल ऋणात्मक संख्याओं के लिए काम करता है। अगर आपने यहाँ पे धनात्मक रखा तो गलत हो जाएगा। तो x के वैल्यू आपको -1 रखनी है तो -1, -2 रखनी है तो -2, -3 रखनी है तो -3 प्राप्त होगा। और काम हो चुका है, अब बस हो गया। ठीक है जी, ये हो गया काम। अब इसमें ग्राफ बना देना है। ठीक, केवल और केवल ग्राफ बनाने की बारी है। 0 पर 0 है तो ये वाला पॉइंट हो गया, 1 पर 1 है तो 1 पर 1 तो ये पॉइंट है, 2 पर 4 कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाएगा, 3 पर 9 भयंकर ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 पे है, सो -2 -2 -3 ये वाली लाइन तो सीध में जा रही है, ये वाली वक्र हो रही है। तो ऐसे करके आपका पूरा इसका आलेख बन जाएगा। बाकी डिटेल्स तो आप जानते हैं कि यहाँ पे x रखना है, x डैश y डैश 0 बीच o रखना है, और यहाँ पे अंकों को बीच में अंकित कर देना है और बन जाएगा बस। हालांकि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये y बराबर x स्क्वायर को से प्राप्त हुआ है, ये y बराबर x से प्राप्त हुआ है बस। तो इस प्रश्न का आंसर तो हो चुका है। और अब हम चलेंगे 8वें प्रश्न पर। तो 8वें प्रश्न में कुछ बड़ा विशेष नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि आलेख खींचिए और प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए, वही सिचुएशन है, कोई कुछ भी बहुत बड़ा विशेष अंतर नहीं है।
बस सवाल नंबर 8 है और fx लिखा है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो चलो इसके लिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसका प्रांत क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो यही है कि x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस में प्लस में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आर ही रहेगा। परिसर क्या प्राप्त होगा आपको ये देखना है। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 में से गया 0, 0 रख देंगे तो 1 में से 0 क्या 1, और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 में से 2 4 गया -3, ऋणात्मक संख्या मिल रही है। और अगर आप -3 रखते हैं -2 रखते हैं तो -2 का वर्ग करके, यानी कि आप सिचुएशन में ऐसे अटके हैं कि परिसर को हम थोड़ी देर बाद ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितनी देर बाद? बस थोड़ी सी कि यहाँ पे y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानने तक और चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने तक। हालांकि 2 बिंदु ही काफ़ी होता है, लेकिन चूँकि हमें समझाना भी है तो चीज़ों को अच्छे से चलना चाहिए। 0 रखने पर हमको क्या मिला था? 0 x का मान रखा तो 1 में से 0 गया 1, और अगर आपने 1 रखा 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 गया 0, 2 रखा तो क्या होगा? अच्छा अभी -1 भी रख के एक बार देख लेते हैं। -1 ट्राई कर लेते हैं। -1 का वर्ग क्या होगा? +1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो 1 में से गया 0, -1 पर भी क्या है? 0 है। 2 पर रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 में से 4 गया -3, -2 पर क्या होगा? -2 का वर्ग 4 हो जाता है, 1 में से 4 गया -3, यानी आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है? -3। और अगर आप 3 रखेंगे तो 3 तरीका ना हो जाएगा, 1 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? -8, और अगर हम -3 रखेंगे तो -8 फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू गई है प्लस में वो 1 गई है, उसके बाद सब नीचे वाला है। तो यहाँ पे इसका जो परिसर बन जाना चाहिए वो बन जाना चाहिए, देखिए -∞ तक लेके जाते हैं +1 से, तो +1 को तो शामिल करना है, -∞ को शामिल नहीं करना है, तो ये इसका परिसर हो जाएगा। और जहाँ तक है कि हमने इसका जो मान है वो भी निकाल लिया है, तो ग्राफ निकालने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ग्राफ देखते हैं कि कैसे बनेगा। 0 पर 1, x पे 0 है, y पर 1 यहाँ पे होना चाहिए, 1 x पर 1, y पे 0, x पे -1, y पे 0, x पे 2 -3, 2 पर -3 और 2 -2 पर -3। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। 3 पे 9 जाएगा ऐसा, और -3 पे भी 9 जाएगा, 8 जाएगा, -8। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। आपको बाकी सारी डिटेल्स तो भरनी है, बाकी ये मेन ग्राफ हो जाएगा। और अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 9वां प्रश्न क्या है, वो समझेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि फलन है। 9वें प्रश्न में कहा गया है एक फलन f सच दैट इस प्रकार है कि मतलब कि r प्लस रिलेटेड टू r जो है r प्लस धनात्मक जो संख्या है वो r से संबंधित है। इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर आपको दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो सेम टू सेम है। इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, आलेख भी खींचिए। तो प्रांत और परिसर तो क्या निकाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रांत पे। आप r यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, r प्लस रिलेटेड टू r कहा गया है, यानी यहाँ पे केवल r धनात्मक संख्या है, x की जो धनात्मक मान है वही रख सकते हो, पॉजिटिव। परिसर की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्राप्त होगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, ये जो है यही सेम यहाँ पे भी प्राप्त होना चाहिए, भले भी ऐसा कुछ थोड़ा चेंज करके दिया है लेकिन वही प्राप्त होना चाहिए। हालांकि इसमें 9वें प्रश्न के उत्तर में परिसर को r के लिए लिख दिया है। बाकी ये जो हमने पिछले प्रश्न में प्राप्त किया था वही सेम इस प्रश्न में भी काम करेगा। बाकी r भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसी का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रांत और परिसर तो हो गया। अब आलेख के लिए आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन से अलग कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है? क्या लगता है कि इससे कुछ अलग बनेगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं।
पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग रहेगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे प्रांत के लिए r प्लस लिया है, तो जो हमने यहाँ पे -1, -2, -3 रखा था वो वाले इलाके में नहीं जा पाएंगे, और ऐसे में ये वाला हिस्सा नहीं होगा 90वें प्रश्न में। तो हमें क्या मिलेगा? मूलतः हमें पहले बक्सा बना लेना चाहिए, एक्स वाई लिख लेना चाहिए, चूँकि ये धनात्मक है तो हम यहाँ पे साथ ज़ीरो भी नहीं रख सकते। जीरो न तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होती है, तो +1 रखते हैं। 1 का वर्ग 1, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 2 पर -3 मिल जाएगा, 3 पर -8 मिल जाएगा, और 4 पर 4 चौक 16, 1 में से 16 के -15 ऐसा मिलेगा। और इसको जब ग्राफ में दिखाने लगेंगे तो आप 1 पर 0 प्राप्त कर रहे हैं, x पे 1 पे 0, और 2 पर है -3, 3 पर है -8, यहाँ पे कहीं और बहुत नीचे है, तो वो कुछ ऐसा थोड़ा सा तिरछा जाता हुआ दिखाई देगा, पर यहीं से जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे अलावा कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा इधर भी आ सकते हैं, लेकिन ज़ीरो तो नहीं रख पाओगे ना, ज़ीरो नहीं रख पाओगे क्योंकि ज़ीरो धनात्मक है नहीं, पॉजिटिव वाले में आता नहीं है, वो तो दोनों के बीच में आता है, पूर्णांक संख्या होती है। और बस ये ऐसा ही सिचुएशन बनता हुआ दिखाई देगा, और इससे अलावा आप नहीं जा सकते हो। तो कुछ नहीं करते हैं, ये उसका उत्तर हो गया, यही इसका ग्राफ बन जाएगा। प्रांत और परिसर आपको दिखाई दिया है, कुछ बचा नहीं है। अब 10वें प्रश्न की बारी आ जाती है। 10वें प्रश्न का आलेख यहाँ पे खींचने को कहा जा रहा है, और f(x) बराबर दिया गया है x⁴/2 दिया गया। आलेख खींचिए, प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत क्या होगा भैया? x का मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो r रखोगे भैया, क्या है, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में थोड़ा देख लो, यहाँ पे -∞ टू +∞ लिया है, ये r के बराबर ही है। लिखने की वजह से ऐसा जो लिखा गया, तो इससे गुमराह मत होना, परेशान मत होना। सेम वही बात है, r की ही बात की जा रही है। और इसका परिसर की अगर बात कर लेते हैं, तो परिसर में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, r के बराबर ही रहेगा, क्योंकि अब रियल नंबर ही प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी हम यहाँ पे दे नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके निरूपण की। तो x² दिखाई देगा। डिब्बा बनाने की बारी आ गई है, और देखते हैं क्या क्या रख पाएंगे। x रखा है यहाँ पे, y, x के वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे घन था ना, 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे 1/2 दिखाई देगा। 2 रखने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 2 से भाग करेंगे, कितना मिल जाएगा? 4। 3 रखने पर 3 3 9 3 27, 27/2 रहेगा। और 4 चौक 16 चौके 64, 64 का आधा 32, ठीक है। 4 रखने पर हमको मिल जाएगा 32। लेकिन अभी ऋणात्मक वैल्यू भी तो रख सकते हैं ना यार। 0 रखने पर 0 मिल जाएगा। और क्या रखा जाए? -1, -1 की घाते 3 रखने, -1 रखने -1 हो जाएगा, /2 दिखाई देगा। और -2 रखने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का आधा 4, -4 मिलेगा। और इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। आपको इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। किसी को समस्या हो रही हो कहीं पे भी, तो वो हल कर सकते हैं भैया। जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 3 रखने की बात करें, तो y बराबर 3 रखने पे 3 3 9 3 27, 3 की घाते 3 बराबर 27, और नीचे 2 है, तो ये ऐसे ही रहेगा ना, वही तो लिखा गया है। अब यहाँ पे चीज़ें मुज़बानी कर दी जा रही हैं, तो आपके साथ समस्या नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। नहीं पता चला आप परेशानी में पड़ जाएं इसको लेकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। और आप 11th में पहुँच चुके हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अरे यार थोड़ा सा तिरछा हो गया। ग्राफिक निरूपण के देखते हैं। 1 पर 1/2 है, 2 पर 4 है, ठीक है। 2 पर यहाँ पे 4 होना चाहिए। अरे यार कुछ ज़्यादा ही नहीं चला गया, ठीक है। अब पेन से दिखाने की बात, x बराबर 1 2, यहाँ पे 3 लेते हैं। 1 पर 1/2, 2 पर 4, ठीक है। 3 पर कितना है?
छोड़ो जाने दो। 4 पे 32, 4 पे 32 पता नहीं कहाँ पे होगा। तो ये ऐसा गोल गोल घूमता हुआ आएगा। 0 पे 0 पे मिलेगा, -1 पे -1 बटे, तो यहाँ पे कहीं होगा। -2 पे -4, वो ऐसे घूमता जाएगा। जिस तरह से घूमता ये इधर आया है उसी तरीके से घूमते इधर जाएगा डिज़ाइन बनाते हुए। और काफ़ी गंदी डिज़ाइन बनाई है हमने। ठीक है, उम्मीद है कर लोगे भैया, ये हो जाएगा। ऐसी डिज़ाइन बनना है और कुछ नहीं लगता मुझे कि और कुछ हो पाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे ये प्रश्नावली हो जाती है समाप्त और हो गया। अगला टॉपिक है वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो ये सब देखा जाएगा अगले वीडियो में।